हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर परसों शुक्रवार को ग्रुप बी में कौन किसे देगा फाइनल नॉकआउट पंच, क्योंकि परसों होगा नॉकआउट मैच जहां पे जो भी टीम उस मुकाबले को जीतेगी वो अपनी जगह बना लेगी सुपर 12 में। तो आज दो मुकाबले हुए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जहां पे स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में हुआ और एक वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच में हुआ। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के बीच में वेस्ट इंडीज और वहां पे आयरलैंड और वेस्ट इंडीज दोनों ही टीमों के लिए ये डू और डाई जैसा मैच था। अगर ये दोनों टीमें आज हार जाती तो शायद T20 विश्व कप का यहीं पे उनका सफर समाप्त हो जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे स्कॉटलैंड के सामने स्कॉटलैंड ने बनाया 176 रन, तो आयरलैंड ने उस टारगेट को चेस कर लिया और यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने 153 रन बनाया और अपने टारगेट को डिफेंड कर लिया जिम्बाब्वे के सामने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में, जहां पे टॉस जीता स्कॉटलैंड ने और बल्लेबाजी करने का किया फैसला। होबार्ट में हुआ मुकाबला, जहां पे स्कॉटलैंड ने बनाया 176 रन, क्योंकि यहाँ पे देखें तो माइकल जॉन्स की बहुत बढ़िया पारी हमें देखने को मिली। 86 रनों की पारी, 55 गेंदों में 6 चौका और 4 छक्का। तो इस बेहतरीन पारी की वजह से 176 तक पहुंची, लेकिन उसमें योगदान एम क्रॉस का भी था, विकेट कीपर बैटर 28 रन उन्होंने बनाए। तो बैरिंगटन कप्तान थे जो स्कॉटलैंड के, उन्होंने 37 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से 176 रन बनाए यहाँ पे स्कॉटलैंड ने। जवाबी टारगेट का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम की ओर से हमें देखने को मिला बहुत सॉलिड कमबैक, यानी कि एक बहुत बेहतरीन कमबैक। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि स्कॉटलैंड को टिकट मिली गई है, लगभग एक कदम उन्होंने सुपर 12 में अपनी बना ली है, लेकिन फिर हुआ पलटवार आयरलैंड की, यहाँ पे आयरलैंड की टीम से, क्योंकि 61 पे 4 विकेटें गिर चुकी थी आयरलैंड की 10 ओवरों में, जिसमें पॉल स्टर्लिंग का विकेट था, जिसमें कप्तान थे आयरलैंड के बाल बिर्नी, उनका विकेट था, उसके बाद टकर का विकेट था और हैरी ट्रैक्टर का विकेट था। तो यहाँ पे 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी आयरलैंड। उसके बाद इस टीम ने किया सॉलिड कमबैक, क्योंकि वहां पे 119 रनों की पार्टनरशिप हुई। इस पार्टनरशिप ने आयरलैंड को मैच में लाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने उस मुकाबले को जिता दिया। खास करके मैन ऑफ द मैच रहे कर्टिस कैंपर, जिन्होंने 72 रन बनाए 32 गेंदों में मात्र, और 7 चौके और 2 छक्के, और गेंदबाजी करते हुए 2 ओवरों में 9 रन देके 2 विकेट। तो एक बेहतरीन ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से, उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से आयरलैंड को मिल गई जीत, और आयरलैंड अभी भी इस टूर्नामेंट में जीवित है। तो यहाँ पे उनका साथ निभाया डॉकरेल ने, जिन्होंने 39 रन बनाए, 4 चौका और 1 छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने भी की, एक साझेदारी की वजह से। पार्टनरशिप क्या कर दिखाता है ये दिखाया आज आयरलैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने। अगर एक पार्टनरशिप अच्छी बन जाती है तो वो टीम एक बढ़िया स्थिति में आ जाती है, और वही हुआ आयरलैंड के साथ। एक समय पे हार की ओर जा रही थी, लेकिन सडनली एक बेहतरीन पार्टनरशिप की वजह से आयरलैंड को उस मुकाबले में मिली जीत। तो पहला मैच आयरलैंड ने जीत लिया। अब दूसरा मैच हुआ होबार्ट में, जो हुआ जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के बीच में, जहां पे देखें तो वेस्ट इंडीज ने भी टॉस जीता और बैटिंग करने का किया फैसला यहाँ पे, और फिर 153 रन बना पाई। ये 153 नहीं होता, क्योंकि देखिए जॉनसन चार्ल्स ने 45 रन बनाए 36 गेंदों में, रोमन पॉवेल के 28 रन, अकील हुसैन के 23 रन। इन दोनों बल्लेबाजों ने जो पारियां खेली ना, ये एक समय पे वेस्ट इंडीज 101 पे 6 विकेट गिर चुके थे, और तब 6-7 ओवर का गेम होना और बाकी था। अगर इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज वहां पे आउट हो जाता है ना, तो मे भी शायद जिम्बाब्वे एक सॉलिड कमबैक कर लेती जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज के ऊपर, और मे भी उन्हें ऑल आउट भी कर देती। लेकिन इस एक बेहतरीन पार्टनरशिप रोमन पॉवेल और अकील हुसैन के बीच में हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज 153 रन बना पाया 20 ओवरों के खेल में। निराश होंगे यहाँ पे निकोलस पुरान, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा एवन लेविस भी, और ये इन दोनों खिलाड़ियों को ना बड़ी पारी खेलनी होगी आने वाले मुकाबलों में, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज को तीसरी बार इस टाइटल को जीतना है तो बड़े खिलाड़ी का चलना बहुत ज़रूरी है, खास करके निकोलस पुरान जो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैं देखना चाहूँगा कि एवन लेविस कैसे खेलते हैं, क्योंकि वो भी ओपन कर रहे हैं। तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग की ओर देखें तो वहाँ पे आप देखोगे तो मुजरबानी ने 2 विकेट लिए, सिकंदर राजा गेंदबाजी करते हुए फिर से चमके, 3 विकेट लिए उन्होंने और कमर तोड़ दी वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों की। उसके बाद शॉन विलियम्स के खाते में 1 विकेट, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ बना पाया 153 रन। जब चेजिंग करने के लिए उतरी जिम्बाब्वे, तो लगा ही नहीं कि जिम्बाब्वे मैच में था सही में, क्योंकि सिर्फ
दो ही खिलाड़ी थे जो लगभग 20 के पार पहुंच गए, जिसमें मधवेरे थे जो 27 रन उन्होंने बनाया ओपन करते हुए। फिर जे लॉन्गवे जो 29 रन, और सिकंदर राजा जिनसे बहुत उम्मीदें थी जिम्बाब्वे को। आज वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए जैसा उन्होंने पिछले मैच में किया था। इस बार वो नहीं चला उनका जादू। तो सिकंदर राजा का राज इस मैच में नहीं चला बल्लेबाजी के रूप में। गेंदबाजी करते हुए तो उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन 14 रन ही बनाए। लेकिन गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ का खौफ दिखा, 4 विकेटें उन्होंने ली। जैसन होल्डर क्यों जाने जाते हैं, इतने लेजेंडरी बॉलर क्यों हैं, उन्होंने अपना वापिस एक स्टेटस दिखाया। उन्होंने 3 विकेटें ली। ओबेद मैकॉय, ओडियन स्मिथ और अकील हुसैन के खाते में एक विकेट। और वेस्ट इंडीज ने इस मुकाबले को जीत लिया, और ये जीत उनके लिए बहुत जरूरी थी। अगर इस मुकाबले को नहीं जीतते तो शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाते और सुपर 12 के ग्रुप में भी प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि पॉइंट्स टेबल की ओर अगर आप ध्यान दोगे तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये पॉइंट्स टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ पॉइंट्स टेबल की ओर, तो स्कॉटलैंड नंबर 1 पे है, दूसरे स्थान पे जिम्बाब्वे है, तीसरे स्थान पे वेस्ट इंडीज है, चौथे स्थान पे आयरलैंड है। सिचुएशन ऐसी बता रही कि अब सारी टीमें 2-2 पॉइंट पे, यानी कि अब अगला मुकाबला जो होगा परसों, जो पहला मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच में, होबार्ट में ही होना है। उस मुकाबले को जो टीम जीतेगी वो सुपर 12 में अपनी जगह बना लेगी। दूसरा मैच होगा स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में। इस मैच पे बहुत ही नजरें होंगी सबकी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब नेट रन रेट की बात आती है। नेट रन रेट की बात यहाँ पे क्यों आ रही है ग्रुप बी में, क्योंकि अब ये डिसाइडर होना है कि ग्रुप 2 में कौन जाएगा। जो टॉप करेगी वो ग्रुप 2 में जाएगी, यानी कि वो भारतीय टीम के ग्रुप में आएगी, जहाँ पे पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और टीम इंडिया है। तो वेस्ट इंडीज वहां पे आ जाती अगर पहला मुकाबला स्कॉटलैंड से नहीं हारती। लेकिन अब वेस्ट इंडीज में भी फर्स्ट पोजीशन पे क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि नेट रन रेट वेस्ट इंडीज का देखें तो यहाँ पे -0.275, आयरलैंड का नेट रन रेट -0.468 और जिम्बाब्वे का +0.000 और स्कॉटलैंड का देखें तो +0.759। स्कॉटलैंड का नेट रन रेट बहुत बेहतर है। और जो मुकाबला स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में होने वाला है, अगर वहां पे जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के बीच में जो भी टीम जीतेगी, आई थिंक वो टॉप पे जाएगी, उसका नेट रन रेट भी परफेक्ट होगा। और वेस्ट इंडीज की बात करें तो वो माइनस पे है, आयरलैंड की बात करें तो उनका नेट रन रेट भी माइनस पे है। यानी कि अब आपको जीतना भी है और नेट रन रेट को भी देखना होगा अगर आपको टॉप के बारे में सोचना है, अगर आपको टॉप पे क्वालिफाई करना है। क्योंकि अगर सेकंड पोजीशन पे जो टीम आएगी इन दोनों में से, वो जाएगी ग्रुप ऑफ डेथ में, जो ग्रुप 1 है, यानी कि वहां पे चली जाएगी सेकंड पोजीशन के तौर पे। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी और वहां पे होगी अफगानिस्तान। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज चाहेगा इस मैच को सबसे पहले जीतना। जब उसे लगेगा कि हम इस मुकाबले को जीत रहे हैं, या फिर वो आयरलैंड हो, इन दोनों टीमों में से कोई एक, तब वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि चलिए इस मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीतते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में वेस्ट इंडीज को अगर टारगेट मिलता है 120, 130, 140 का, तो वेस्ट इंडीज चाहेगा कि एक अच्छी स्टार्ट मिल जाए। फिर हम सोचेंगे कि इस मुकाबले को बड़े मार्जिन से क्या हम जीत सकते हैं। अगर जीतेंगे तो नेट रन रेट में इम्प्रूवमेंट आएगा, और इम्प्रूवमेंट आएगा तो शायद उनका नेट रन रेट यहाँ पे स्कॉटलैंड से बेहतर हो सकता है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं सोचेगा। सबसे पहले तो जीत के बारे में चारों टीमें सोचेंगी। जो भी टीम जिसे फाइनल पंच देगी नॉकआउट का, वो टीम पहुंचेगी सुपर 12 में। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है परसों का मुकाबला। कल भी देखिए, कल भी हमें पता चल जाएगा ग्रुप ए से कौन क्वालिफाई कर रहा है। श्रीलंका क्वालिफाई करेगा, कौन करेगा, नामीबिया अपनी जगह पूरी तरीके से बना लेगी, या फिर नेदरलैंड्स। देखना इंटरेस्टिंग होगा, कल का मुकाबला जरूर दिखेगा। तो यहीं पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, कौन किसे देगा फाइनल पंच, कौन किसे देगा वर्चुअल नॉकआउट में फाइनल पंच, आप जरूर बताइए कमेंट करके। आपको कौन लगता है, क्या वेस्ट इंडीज भारतीय टीम के ग्रुप में आएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में चली जाएगी, प्लीज जरूर बताइए। यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टंप्स। दोस्तों जय हिंद।